हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लियर होगा, ये मैंने डिटेल में सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और ये जो आज के जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें भी पिछले बार की तरह ही दिया हुआ है। बस बोला क्या है कि आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए हुए हैं ABCD, और आपको इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फाइंड करना है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वहां पर हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमें इसे सॉल्व करके पता करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी आखिर किसके इक्वल होगा, sin 60 के, cos 60 के, tan 60 के, या फिर sin 30 के। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो जो काम तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है वही यहाँ पर करना है। तुम्हें जो टेबल मैंने याद करने के लिए बोला था वो टेबल से सारे वैल्यूज बस पुट कर दो। जैसे ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई tan 30 से हो रहा है, tan 30 का मतलब 1 डिवाइड बाई में √3, तो 2 का मल्टीप्लाई 1/√3 से हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 है, तो ये भी हमारा 1 डिवाइड बाई में √3 और इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ था। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 1 2, नीचे में हमारा √3 आ गया, और पूरे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड करो, जो शॉर्टकट तरीका है। तो ये न्यूमरेटर में हमारा 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, और ये नीचे में हमारा 3 1 3 होगा, उसमें 1 ऐड कर दो तो 4 हो जाता है, और 4 डिवाइड बाई में ये 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करने का है, तो जो ऊपर में 2 बाई में √3 उसे ऐसे ही रहने दो, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो वहाँ पर हम डिवाइड ना करके क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल करके। तो ये 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से 2 1 2, 2 2 4 हो गया, बचा क्या, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 आ रहा है और नीचे में 2√3 आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं भाई कि कभी भी अगर इस कंडीशन में कोई फंसता है क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर में एक इररेशनल नंबर है तो उसे रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई में 2√3, ये √3 हमारा नीचे में, इसको हमको हटाना है, तो ऊपर में भी √3 और नीचे में भी हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई। जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो, ऊपर में 3 और √3 का मल्टीप्लाई होकर के 3√3 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये 2 का 2 उतर जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा √3 और √3 जब मिलेंगे तो वो भी हमारे 3 बना लेंगे। अब ये वाला 3 और ये 3 दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, दोनों को कैंसिल कर लो, तो न्यूमरेटर में आ गया तुम्हारा √3, नीचे में आ गया 2, और √3 डिवाइड बाई 2 किसका वैल्यू होता है, क्या ये sin 60 का होता है, cos 60 का होता है, tan 60 का, या फिर sin 30 का। तो ये बेटा होता है तुम्हारा sin 60 डिग्री का वैल्यू। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 बाई में 2, तो हम इक्वल टू sin 60 लिख लेंगे, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से तुम्हें पहला क्वेश्चन बनाना था। आई होप तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वही काम यहाँ पर भी करना है। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर tan 45 दिया हुआ है, और हम सभी जानते हैं tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि tan 45 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे में हमारा 1 प्लस में tan 45 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो, ऊपर में 1 माइनस 1 आ गया, नीचे में हमारा 1 प्लस में 1 आ गया, तो ऊपर में हो गया 0, नीचे में आ गया 2, तो 0 डिवाइड बाई इक्वल टू होता है 0, और 0 हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो एक लाइन में इसका आंसर आ गया। सिंपल से इजी पीजी क्वेश्चन था ये। देखो, थर्ड वाला एक मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि sin 2a इक्वल होगा 2 sin a के, और ये कब इक्वल होगा। a का हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि 2 sin 2a और वो इक्वल हो जाए 2 sin a के। तो देखो, ये तभी तुम्हारा पॉसिबल है जब तुम a के बदले में 0 लिखो। कैसे होगा भाई पॉसिबल, चलो वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले दिया क्या, देखो हमें दिया हुआ है साइन, और अरे यार मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, हमें लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, फिर 2a दिया हुआ है। अगर मैं a के बदले में यहाँ पर 0 डिग्री लग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई में 0 डिग्री, और यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ गया, तो ये कितना बन गया हमारा, साइन 0 बन गया, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। सिंपल सा खेल खत्म हो गया इसका। उसी तरीके से दूसरे साइड में जो हमारे पास दिया हुआ है 2 sin a, इसमें भी अगर हम a के बदले में 0 कर दें, यानी ये 2 sin मल्टीप्लाई में हमारा 0 डिग्री से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में sin 0 यानी कि 0, और 2 मल्टीप्लाई 0 भी हमारा 0 ही होता है। यानी कि a के बदले में अगर हम 0 लिख दें तब ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था ना, यानी 2 का फर्स्ट वाले पार्ट को, ये कुछ कुछ उसी तरीके से बनेगा क्योंकि tan 30 डिग्री दिया हुआ फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पर 2 tan 30 है तो 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 हो जाएगा। वैसे नीचे में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 है, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो। ऊपर में हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई में √3 आ गया, पिछले बार की तरह ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में किया था। और यहाँ पर हमारे पास देखो पिछले बार की तरह ही सेम टू सेम हो रहा है, बस वहाँ माइनस प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/3 बन जाएगा। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ऊपर में तो 2 डिवाइड बाई में √3 ही रहेगा, लेकिन नीचे में हमारे पास 3 1 जा 3 और इस बार 1 माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस की साइन है। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो नीचे में हमारा 2/3 बन गया। अब जब इसे सॉल्व करना है तो 2 डिवाइड बाई में √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया √3। और हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो उसे रैशनलाइज किया जाता है। हम ऊपर भी √3 लिख देंगे और नीचे भी √3 लिख देंगे, बस इसे सॉल्व कर दो। तो हमारे पास देखो ऊपर में आ जाएगा 3 रूट में 3 और नीचे में कितना आ गया √3 मिलकर के 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, बचेगा बेटा रूट का 3। और √3 जो होता है ये दिए हुए ऑप्शन में किस में आता है, हमारे पास ऑप्शन में cos 60 दिया है, sin 60 दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है और sin 30 दिया हुआ है। ये तुम लोगों का छोटा सा होमवर्क, जल्दी से मुझे बताओ कि जो √3 है क्या वो sin 30 होता है या tan 60 होता है या sin 60 होता है या फिर हमारा cos 60 होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, √3 किसकी वैल्यू होता है। ये छोटा सा तुम लोगों का होमवर्क है। चलो कमेंट सेक्शन में इसको जल्दी से क्लियर करो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, हम चलते हैं उसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्लास 10 मैथ्स में टॉप करना है तो बिना क्वेश्चन बैंक के तो काम नहीं चलेगा। ये बुक बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, जिसमें सभी चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वर्कशीट, माइंड मैप्स और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। और ये बुक आपको सिर्फ 299 में मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत का हर एक बच्चा मन लगा करके पढ़ सके। लेकिन ध्यान रखना लिमिटेड स्टॉक है, तो अभी तुरंत जा करके अमेजोन से ऑर्डर कर लो, लिंक इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो 3rd वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर tan a प्लस में b जो है वो इक्वल है √3 का और tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 का, और ये जो a प्लस बी निकल करके आएगा वो या तो इक्वल टू 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। साथ ही साथ a जो है वो b से बड़ा है। तो बताइए a और b की क्या वैल्यू है। तो ये सब में ध्यान ना दो, तुम्हें सिंपल सा बस इसका यूज़ करना है और यहीं से तुम्हारा a और b का वैल्यू फटाफट निकल करके आ जाएगा। चलो समझाता हूँ कैसे करना है, थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं कैमरा को। यस, तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ 10, हमें क्या दिया हुआ है भाई 10 दिया हुआ है और ब्रैकेट में इस तरीके से a प्लस बी इक्वल टू √3 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हम क्या जानते हैं जो √3 होता है वो 10 के कितने डिग्री में आता है, ये हमारा 10 के 60 डिग्री में आता है। तो हम √3 के बदले में 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर से इसको हम 10 a प्लस बी रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इधर जो हमारा √3 है उसको हम 10 60 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि √3 हमारा 10 60 में आता है, 10 में ही कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ओके, अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 से 10 कैंसिल, a प्लस बी का वैल्यू जो निकल करके आ गया वो आ गया 60 डिग्री। ये देखो लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल के साथ a और b। बस यहीं से तुमको इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो और जो दूसरा दिया हुआ है उसे लिख लो। अब यहाँ पर सेकेंड वाला हमें a माइनस बी के फॉर्म में दिया था, क्या दिया हुआ था, तो 10 a माइनस बी जो है बबुआ वो दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 1/√3 था ना, हाँ 1/√3 दिया हुआ था। तो ये हो गया 1/√3। अब यहाँ पर रिवाइज करेंगे जो पिछले बार हमने किया वहाँ पिछले वाले पार्ट में, ये a माइनस बी इधर रहने दो। ये जो 1/√3 होता है ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख लो। यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये बन गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया, दोनों को आपस में निपटा दो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, b से b कट हो जाएगा। तो मैं ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन वाला जो सीखा था वो यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो मेरा b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, खेल खत्म। ये a और a मिल करके हमारा 2a बना लेंगे और इक्वल के उस साइड में 60 और 30 ऐड होकर के 90 बना लेगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई में 2, यानी कि जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 45 डिग्री। ये डिग्री में है ना, 90 क्या था, डिग्री में था। तो a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री निकल करके आ गया और हमें b का वैल्यू निकालना था ना, बस a का वैल्यू कहीं भी पुट करो b का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं a इक्वल टू 45 ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस में b इक्वल के उस साइड में 60,
a प्लस बी इक्वल टू 60 था ना इक्वेशन नंबर 1 हमारा, तो वही हमने कर दिया यहाँ पर a के बदले में 45। तो b की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 45 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 60 से 45 माइनस होगा तो 15 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करोगे। देखो यहाँ पर ना ज़्यादा एकदम एक एक स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने 45 को उधर ट्रांसफर किया फिर माइनस की साइन लगाई, वो सब एग्जाम में टाइम पास बिल्कुल नहीं करने का, वो बस बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट बताया जाता है। बाकी तुम लोग भी डायरेक्ट आंसर लिखोगे क्लास 10th में पहुंच गया हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बन गया। चलो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, उसमें दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी ये इक्वल होगा साइन a प्लस साइन बी के। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे इसको सही करके आ जाते हैं, वो सोचते हैं जैसे 2 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई दिया हो तो वो हमारा 2x प्लस 2y हो जाता है ना, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन थीटा में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो रूल्स हैं वो अलग अप्लाई होते हैं। जैसे एग्जांपल कि मैं तुम लोगों को समझाता हूँ ये फॉल्स क्यों है। पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये फॉल्स है और उसका तुम रीजन समझो एग्जाम्पल के थ्रू कि भैया आखिर ये फॉल्स क्यों हो रहा है। भले तुमसे इसमें क्वेश्चन में बोला है क्या जस्टिफाई और आंसर हाँ बोला भी है, तो एग्जाम में आएगा तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए a के बदले में मान लो 60 डिग्री ले लेता हूँ, b के बदले में 30 ले सकता हूँ, कुछ भी तुम लोग अपने मर्जी से वैल्यू रख सकते हो। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं a के बदले में 60 ले लेता हूँ, b के बदले में अगर मैं 30 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। ये हमारा साइन 90 डिग्री हो गया और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू निकल जाएगा 1। यानी जब मैंने a के बदले में 60 और b के बदले में 30 रखा तो लेफ्ट वाले पार्ट में हमारा आंसर 1 आ रहा है। और वही अगर मैं राइट साइड में चेक करूँ तो अगर मैं RHS में चेक करूँ तो क्या वहाँ पर भी 1 आता है, सेम वैल्यू रखेंगे हम। यहाँ पर भी साइन a के बदले में साइन 60 लिखेंगे और साइन b के बदले में, जैसे पिछले बार हमने b के बदले में 30 लिखा था वैसे यहाँ पर भी 30 लिख देंगे। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। ये तो कैंसिल होकर के यानी 1 नहीं बन रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जा रहा है और ऊपर में √3 + 1 आ जा रहा है। वो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कुछ दूसरा आंसर आ गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं ना, इसीलिए ये फॉल्स है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो पहला वाला पार्ट हो गया। चलो सेकंड वाला बताता हूँ। तो देखो सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, यानी कि अगर थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि थीटा का वैल्यू मान लो हम लोग 0 रखेंगे तो दूसरा रहेगा, फिर थीटा का वैल्यू 30 करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोगों से कह रहा है। तो चेक करके देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। जैसे कि मान लो साइन थीटा के बदले में हमने 0 डिग्री लिया, ये थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर 0 डिग्री रख लिया, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब हमने थीटा के बदले में मान लो 30 डिग्री रख लिया, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 होता है। 1/2 यानी कि हमारा ये 0.5 हो जाएगा, यानी हाँ इससे तो ज़्यादा आ गया। जब हमने थीटा को बढ़ाया तो जो वैल्यू है वो भी बढ़ गया। एक फाइनल और चेक कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मान लो अगर हम साइन 45 डिग्री करते हैं तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है तुम्हारे 1/√2। और 1/√2 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आ जाता है तुम्हारे पास 1/√2 का वैल्यू हमारा अप्रॉक्स 1.4 करके होता है। और इसको जब तुम कटपीट करोगे ना तो तुम्हारा ये 0.7 के आसपास आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ ये इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा साइन थीटा का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है थर्ड वाला स्टेटमेंट, सॉरी सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो हमारा है। और जो थर्ड वाला है ना जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है कॉस थीटा का उसको अगर हम इंक्रीज करें तो थीटा भी इंक्रीज होगा क्या। तो बच्चे लोग सोचेंगे हाँ सर अगर यहाँ पर हो रहा था तो कॉस के साथ भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस जो होता है ना वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। अगर साइन में थीटा बढ़ाने से ये जो साइन थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा था, तो कॉस में थीटा का वैल्यू बढ़ाने से ना ये हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा, ये हमारे पास ना डिक्रीज होने लगेगा। देखो कैसे होगा ना, मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। थर्ड वाले में अगर मान लो तुमने कॉस 0 डिग्री लिया तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सारे बच्चों को पता है। अगर मैं कॉस 30 डिग्री ले लूँ तो मैं यहाँ पर थीटा के बदले में 0 डिग्री के बदले में अगर 30 डिग्री ले लूँ ना तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 0.8 निकल करके आता है। उसी तरीके से अगर तुम cos 45 डिग्री रखोगे तो जितना sin 45 होता है उतना ही cos 45 भी होता है, यानी कि ये 0.7 ही होगा। यानी ये क्या हो रहा है डिक्रीज होने लग रहा है। तो साइन थीटा में थीटा बढ़ाने पर हमारा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा में अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएं तो हमारा जो कंप्लीट कॉस थीटा का वैल्यू है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, जबकि इसमें तो इंक्रीज ही लिखा हुआ है। तो इस बार ये फॉल्स लिखा हुआ है। साइन के लिए सही है लेकिन कॉस के लिए यही चीज़ गलत है, तो थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। तो देखो जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें कहा गया है साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा में 45 डिग्री केवल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी 45 डिग्री का 0.7 आएगा, इसमें 45 डिग्री जो है सॉल्व होने के बाद 0.7 ही आएगा, यानी 1/2 दोनों में होता है 1/√2।
लेकिन बाकी जगह पर अलग होता है, साइन 0 डिग्री अलग होता है, कॉस 0 डिग्री अलग होता है। तो इसमें लिख दिया कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए ये इक्वल होगा, तो ये गलत लिख दिया। बस अगर लिखता ना 45 डिग्री के लिए तब तो ये सही हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। जो फिफ्थ वाला सिंपल सा है उसमें कहा गया है कि जो हमारा कॉट ए है वो क्या होगा, इज़ नॉट डिफाइंड, वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। कहाँ पर के लिए नॉट डिफाइंड होता है भाई, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि जो कॉट 0 की हमारी वैल्यू होती है ना, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू वो हमारी नॉट डिफाइंड होती है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा गया है। तो देखो इसे तुम रट भी सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिया भी हुआ है कि कॉट 0 डिग्री हमारा क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड होता है। ये तुम या तो रट लो या तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट वाली वीडियो में बताया था, फिर से हल्का से समझा देता हूँ कि जो कॉट 0 डिग्री होता है वो एक्चुअल में हमारे पास 1/0 हो जाता है। और 1/0 का क्या मतलब कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका है, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका फंडा, तो ये याद रखियो। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है बच्चा पार्टी वो होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो 8.3 हमारा एक्सरसाइज है उसे भी जोरदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा एक सेकंड, वाचिंग से शुरू, अरे बहुत जरूरी बात बताने ही भूल जा रहा हूँ। मेरा ना जैसे तुम लोग यहाँ पर मुझसे फ्री में पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से मेरा एक निश्चय बैच भी चल रहा है अनअकैडमी के ऐप में, जहाँ पर मैं तुम लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू डिटेल में चीज़ों को सिखा रहा हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा मेरा निश्चय बैच ज्वाइन करना चाहता है तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर तुम अपने मुझसे डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हो। तो निश्चय बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।